मैंने अपने जीवन को राहु को कंट्रोल करने के लिए इस प्रकार की चीजें की। बहुत सारी चीजें होती है राहु को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये बहुत टेस्टेड उपाय है और ये टेस्टेड उपाय मैंने और किसी पे नहीं बल्कि अपने जीवन में मैं लागू की हूँ। और मैं जानती हूँ दोस्तों कि राहु का जब कुदृष्टि पड़ता है, कुप्रभाव पड़ता है, तो जीवन किस प्रकार से उथल पुथल होती है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हनुमान जी महाराज अपनी कृपा और वो अपना आशीर्वाद आप सभी भक्तों पे बना के रखे, इसी कामना के साथ मैं हूँ सोनाली, एक बार फिर अपने चैनल पे आप लोग का दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, चैनल पे आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इस चैनल से जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दोस्तों अपना प्यार देना ना भूलिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ी आने में विलंब हो गई थी, थोड़ा सा गैपिंग हो गया था, उसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कल के लिए आप कल जो 5 दिसंबर है, भैरव अष्टमी है, भगवान भैरव का वो जन्मदिन है और उनमें किसी भी प्रकार से राहु और केतु की दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, महादशा चल रही है, या राहु का जो ट्रांजिट होता है दोस्तों वो बहुत लंबे समय तक होता है। राहु एक राशि से दूसरे राशि में जाने में 18 महीने का समय लेते हैं। मतलब एक राशि में अगर वो रहते हैं तो 18 महीने तक रहते हैं, और अगर राहु की महादशा चलती है दोस्तों तो वो 18 साल की होती है। और राहु की हर एक इंसान के जीवन में एक बार राहु की दशा, अंतरदशा और महादशा वो आएगी ही आएगी, वो उससे बच नहीं सकते हैं। जिन लोगों के पास कुंडली है वो अपना कुंडली उठा के देख ले कि उनके 12 घर में राहु कहाँ पे बैठा हुआ है, तो उस घर के हिसाब से राहु की जो उपाय है वो की जाती है दोस्तों। और अगर जिन लोगों को कुंडली उनके पास नहीं है, उनका बर्थ चार्ट उनके पास नहीं है, तो उनको पता नहीं चलता है कि राहु हमारा कैसा है, किस दशा में और किस घर में बैठा हुआ है। तो मैं कुछ लक्षण आप लोग को बताती हूँ। अगर आपके लाइफ में उस प्रकार की चीजें हैं तो निश्चित तौर पर है कि आपके जीवन को राहु जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखिए, राहु एक ऐसा प्लैनेट है दोस्तों कि वो इंसान को रोडपति से करोड़पति और करोड़पति से रोडपति बना देता है। उनमें इतना ज़्यादा क्षमता होता है कि वो आपके लाइफ को एकदम सडनली चेंज करेगा। आपके लाइफ में अगर सडनली बहुत कुछ अच्छा होने लग रहा है, आप उसके लिए ज़्यादा प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अचानक से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, आपको बड़ी बड़ी चीज़ें मिल रही हैं, जैसे बस आपको बड़ी चीज़, बड़ी ख्वाहिश, या दिमाग में भी आपकी बड़ी बड़ी चीज़ें आ रही हैं, तो ये राहु का प्रभाव है। इसे शुभ राहु बोला जाता है दोस्तों, जो आपके जीवन में शुभता ला रहे हैं। लेकिन अगर सडनली आपके लाइफ में बहुत ही बुरा हो रहा है, आप चल रहे हैं किसी दिशा में और सडनली आपका दिमाग चेंज होता है और आप दूसरे दिशा में चलने लगते हैं, या ऐन वक्त पे आपके काम का पासा पलट जाता है दोस्तों, तो ये राहु के कारण ही होता है। देखिए दोस्तों, राहु जो होता है वो कलयुग के देवता माने जाते हैं कि अगर राहु प्रसन्न है तो वो इंसान को कोई नहीं हरा सकता है, नहीं झुका सकता है। और अगर राहु की कुदृष्टि आपके कुंडली पे है, आपके राशि पे है, तो उसका भी प्रभाव बुरी तरह से देखने के लिए मिलता है दोस्तों। तो राहु बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में बहुत ही महत्व, क्योंकि वो बड़ा ग्रह है और बहुत ही इफेक्ट डालते हैं दोस्तों। वो लाइफ को किसी और जगह से किसी और जगह ले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। राहु देखिए दोस्तों, एक ही राक्षस थे जिन्होंने अमृत पान कर लिया था, हेड कट जाने की वजह से राहु हो गए और जो धर बचा वो केतु हो गए दोस्तों। तो राहु कभी भी अपना जगह बनाता है तो वो आपके दिमाग को बनाता है जगह। तो इसीलिए जिन भी आदमी के राहु के प्रभाव है, अगर उनको कुंडली पता है तो सही बात है, अगर कुंडली नहीं पता है तो आज मैं कॉमन उपाय बताऊंगी दोस्तों। आप अपने लाइफ में इस चीज को करके अपने लाइफ को सही ट्रैक पर आप पे डालेंगे तो आपको तो रंग से राजा बना देंगे। लेकिन अगर उनकी कुदृष्टि पड़ी आप पे तो आपको राजा से रंक बनते भी दोस्तों देर नहीं लगेगी, ये निश्चित है, क्योंकि मैंने इस चीज को अपने लाइफ में खुद महसूस की हूँ दोस्तों, राहु के प्रभाव से। क्योंकि राहु का दशा हमारे लाइफ में चला है और हर इंसान के लाइफ में राहु की दशा आती है दोस्तों। तो देखिए, बहुत सारे लोग जो है इससे घबराते हैं।
पता, देखिए घबराना तब इंसान के लिए होता है जब उसको पता नहीं होता है। जब हमें कारण पता है कि किस कारण से हमारे लाइफ में ऐसा हो रहा है, तो हम उस चीज को दूर करने का, जड़ से समाप्त करने का हम उसका उपाय ढूंढते हैं। तो देखिए, अगर आपके लाइफ में इस प्रकार से चीजें हैं, राहु देखिए दोस्तों लाइफ में आपको मनी भी देता है, आपको लव रिलेशनशिप से लेके आपके फैमिली रिलेशनशिप, अगर उसकी अच्छी दृष्टि है तो सब अच्छा रहेगा। लेकिन अगर कुदृष्टि है तो आपके जो फैमिली रिलेशन है वहां पे वो रिलेशन खराब करेगा, आपके जो भी निकट के संबंधी हैं उनके साथ आपका रिलेशन खराब करेगा। अगर वो आपके सातवें भाव में बैठेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर देंगे। अगर वो आपके मनी हाउस में बैठेंगे तो मनी हाउस को खराब कर देंगे। कहने का भाव ये है कि राहु की जो दशा अंतर दशा चलेगी उस समय को तो हम कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो प्रकृति की चीज है, वो तो उतना देर रहेंगे ही अपने घर में। लेकिन अगर उनकी कुदृष्टि आपके लाइफ में पड़ी है और आपके लाइफ की ऐसी तैसी हो रखी है दोस्तों, तो उस कुदृष्टि को हम कम करेंगे। ये हम लोगों के हाथ में क्षमता होती है, प्रभु की कृपा होती है, और उनकी कुदृष्टि के प्रभाव को हम अपने लाइफ में कम करते हैं और अपने लाइफ को संभाल के चलते हैं कि हमारा लाइफ ज्यादा उससे इफेक्ट ना पड़े, ज्यादा प्रभावित ना हो और हम एकदम सड़क पे ना आए। तो ये होती है दोस्तों। तो कुछ उपाय होते हैं दोस्तों जो मैं अपने लाइफ में इस चीज को मैं कर चुकी हूँ, पिछले 3 साल से मैं इस चीज को कर रही हूँ और आगे तो बहुत ही इससे हमको फायदा मिला है। तो वही चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आप लोगों के लाइफ में भी इससे आपको फायदा मिले और राहु की जो कुदृष्टि है उनका जो प्रभाव है वो आपके लाइफ में नकारात्मक जो प्रभाव है वो कम से कम पड़े और आपका लाइफ जो है वो बचे और अच्छे से संभले। थोड़ा हूँ कि कल जो है वो 5 दिसंबर है और भैरव अष्टमी है। जो भैरव, भगवान भैरव जो महादेव शिव जी के अवतार हैं उनका जन्म है। तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है और बहुत ही शुभ समय है। अगर आप राहु और केतु के दशा अंतर दशा से प्रभावित है, वो बुरी तरह से आपके लाइफ को प्रभावित कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा मौका है दोस्तों कि आप भगवान भैरव को मनाइए। और जितना ज़्यादा आप भगवान भैरव को मना लिए दोस्तों, आपके जीवन से वो समय तो नहीं खत्म होगी दोस्तों। जो दुख आप लोगों ने झेल लिए वो चीज़ तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि जो दर्द आप लोग को मिला, दुख मिला आपके ग्रह के कारण, वो तो नहीं, लेकिन आने वाला जो समय होगा दोस्तों वो उसमें भगवान आपको जरूर संभालेंगे, जरूर सहायता करेंगे। इतना विश्वास हम पे रखिए क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद अपने जीवन में अप्लाई की है। तो आपको करना क्या है, देखिए भगवान भैरव का जो है वो 8 रूप होता है। तो अगर काल भैरव से लेके और भी 8 स्वरूप होते हैं उनके, तो काल भैरव की जो पूजा होती है दोस्तों वो तामसिक पूजा होती है और वो हम लोग घर में नहीं करते हैं। तो अगर आपके आसपास देख लें कि अगर भगवान भैरव का मंदिर है तो आप वहाँ पे जाके पूजा करें। और अगर आप कंटिन्यू बहुत ज़्यादा अगर आप राहु और केतु से प्रभावित हैं तो आप इस चीज को कल से स्टार्ट करके अपने लाइफ में डेली पूजा के रूप में इस चीज को आप प्रयोग में लाएं, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी, किसी प्रकार के डर की आपको जरूरत नहीं होगी कि राहु हमारे लाइफ में दशा अंतर दशा चल रही तो हमारा लाइफ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये नहीं। हर चीज के ऊपर एक चीज होती है दोस्तों, हर कमांड के ऊपर एक कमांड बैठा हुआ है जो उसको कमांड कर सकता है। तो राहु की दशा अंतर दशा से बचने के लिए आप भगवान भैरव की शरण में जाइए और वो शिव का अवतार होने के कारण बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और आपको राहत मिलेगी। आप 15 दिन से 20 दिन का पूजा करिए कंटिन्यू। आप कल से जो भैरव अष्टमी है उस दिन से आप स्टार्ट करके आप पूजा करिए दोस्तों। अगर आप कंटिन्यू कर सकते हैं तो कंटिन्यू, नहीं तो कम से कम आप संडे के संडे जो रविवार का दिन होता है उस दिन आप भगवान भैरव को जरूर पूजा करिए। आपके जीवन में परेशानी आपको खुद वो कम करते हुए और आपका जो माइंड है वो खुद रिलैक्स होते हुए आपको मिलेगा। कल आपके पास अगर भैरव मंदिर है तो वहाँ पे आप जाइए। चौमुखी आपको सरसों का तेल का दीपक जलाना है, मट्टी का दीपक आप ले लेंगे, उसमें चौमुख रहता है। चौमुखी आप सरसों का तेल का दीपक जलाएं। और भगवान भैरव को अमृति बहुत पसंद है तो आप उन्हें अमृति का भोग लगाइए। और अमृति अगर आपके पास नहीं मिला से
आप उसमें 4 बतासे डालिए, ठीक है, क्योंकि राहु के दोष के कारण आप इस चीज को कर रहे हैं। तो आप 4 नंबर जो होता है दोस्तों वो राहु को डिनोट करता है। तो आप 4 बतासे डालें, उसमें 2 लौंग और 2 इलायची डाल के आप भगवान भैरव की पूजा करें। अगर आपके आसपास में मंदिर है तो आप वहां पे कर ले, बहुत ही आपको, और खासकर आप अगर इसको शाम में करेंगे, शाम में जो गोधूली बेरा होता है उस टाइम में जाके मंदिर में आप इसे करें, आपको बहुत ही फायदा होगा। उसके बाद आप एक नियम बना लें कि हर संडे के दिन हमको जाके वहां पे भगवान भैरव को वहां पे इमरती या बतासे का भोग लगाना है और चौमुख दीपक आपको जलानी है। और भगवान भैरव के 108 नाम होते हैं दोस्तों, उन 108 नाम में आपको बीज लगाना है, बीज माने ह्रीम लगाना है। ओम ह्रीम भैरवाय नमः, ओम ह्रीम कपालाय नमः, ओम ह्रीम सर्वसाय नमः। इस तरह से करके भगवान भैरव के 108 नाम होते हैं दोस्तों। आप लोगों की सुविधा के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में बीज लगा के उस मंत्र को मैं लिख दूंगी दोस्तों। थोड़ा सा तो समय लगता है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इतना जरूर करूंगी। बीज लगा के मैं उस मंत्र को आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। और संडे के संडे आप इस कल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल भैरव अष्टमी में है और आप उनको मनाना है। आप जितना दिल से भक्ति कर सकते हैं कीजिए और उनको मनाइए और कहिए, हे प्रभु, हमारे जो भी कुंडली के पाप ग्रह हैं जिससे हमारे जीवन में इतनी तहस नहस हो रखी है, प्रभु आप उसे दूर करिए। तो ये हुआ। और जिन लोगों के पास मंदिर नहीं है वो क्या करेंगे, तो वो करेंगे कि आप बटुक भैरव जो होता है दोस्तों, आप बटुक भैरव का एक फोटो ले ले। देखिए, हम भी घर में ही पूजा किए थे और प्रभु को हम घर में ही मनाए थे, और आज भी मैं बटुक भैरव महाराज की पूजा करती हूँ। बटुक भैरव जो है वो बहुत ही भैरव भगवान के सौम्य रूप है और हम उसे अपने जीवन में अपने घर में रख के पूजा कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोग को उनका फोटो दिखाती हूँ, आप लोग उस चीज को देख लें। देखिए दोस्तों, ये जो है ये बटुक भैरव है, तो इनका पूजा, यही स्वरूप का पूजा आपको घर में करना है दोस्तों। तो आप इंटरनेट से, मैं भी इंटरनेट से डाउनलोड करके और इसको लैमिनेशन करके रखी हुई हूँ, क्योंकि ये मार्केट में दोस्तों मिलते नहीं है। तो इसलिए आप भी इसे इंटरनेट से डाउनलोड करके और इस तरह से करके आप इनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ये बटुक भैरव जो है वो इजीली आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे दोस्तों। तो इसलिए हमें भी बटुक भैरव का फोटो जो है वो नहीं मिला था, तो हमने भी इंटरनेट से ही डाउनलोड करके इस फोटो को लेमिनेट करके मैं रखी हूँ, क्योंकि ये इजीली नहीं मिलते हैं दोस्तों। और भगवान बटुक भैरव जो है वो बहुत सौम्य रूप में होते हैं और शीघ्र फलदायी होती है, आनंद से भर देंगे। और बटुक भैरव भगवान भैरव के सौम्य रूप है, बाल अवस्था में, इसलिए घर की पूजा सौम्य से सौम्य अवस्था की जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप कर ले। और सेम चीज आपको जो चढ़ावा चढ़ानी है, जो इमरती है, बतासे है, आप अपने घर में चढ़ाएं। और चौमुखी दीपक भी जो है दोस्तों आपको अपने घर में ही लगानी है दोस्तों, उनके सामने में धूप दीप आपको उनके सामने में करनी है। और 108 जो भैरव का जो नाम है, उस 108 नाम की आप कल स्तुति करें और ज्यादा से ज्यादा आप नमः शिवाय का आप जाप करें दोस्तों 108 नाम पढ़ने के बाद, क्योंकि वो महादेव के ही रुद्र रूप है, तो वो आपको शीघ्र से शीघ्र फलदायी हो देंगे। डेली नहीं कर सकते हैं दोस्तों, तो कम से कम आपको संडे के दिन करना ही करना है। आप इमरती चाहे बतासे का भोग लगाएं, चौमुखी दीपक, सरसों का तेल का दीपक जलाएं और 108 भगवान भैरव के नाम आप उनके सामने में बोलें, जिससे भगवान भैरव बहुत प्रसन्न होते हैं और वो आपकी रक्षा करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो भगवान भैरव का जो कुत्ता होता है स्वांग, वो उनका सवारी होता है दोस्तों, उनके साथ रहते हैं। तो आप कुत्तों को मार पीट नहीं करें और उनकी सेवा करें। कहने का भाव ये है कि कुत्तों को जो भी कुछ आपके पास बिस्किट है, रोटी है, दूध है, जो भी है, आप उनकी सेवा करें, उनको दें। तो आप देखिए दोस्तों, कुछ ही दिन में, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि 10 से 15 दिन में आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा, कि बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन में जो उथल पुथल मची है वो नॉर्मल होते आपको दिखेगी। सो दोस्तों, मैंने अपने जीवन को राहु को कंट्रोल करने के लिए इस प्रकार की चीज़ें की।
बहुत सारी चीजें होती है राहु को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये बहुत टेस्टेड उपाय है और ये टेस्टेड उपाय मैंने और किसी पे नहीं बल्कि अपने जीवन में मैं लागू की हूँ। और मैं जानती हूँ दोस्तों कि राहु का जब कुदृष्टि पड़ता है, कुप्रभाव पड़ता है, तो जीवन किस प्रकार से उथल पुथल होती है। तो आप भगवान भैरव के शरण में जाइए, जिस प्रकार मैं गई थी। भगवान जरूर आपकी रक्षा करेंगे। आप सच्चे दिल से उनको पुकारिए, भगवान जरूर आप पर कृपा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने लाइफ की एक्सपीरियंस को आप लोगों के सामने शेयर की हूँ, और जो पूजा का जो फल हमें मिला है उसे भी मैं आप लोग के सामने शेयर की हूँ कि आप इस प्रकार से कीजिए। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम इसलिए हुई थी दोस्तों, क्योंकि सही दिशा देने वाला कोई नहीं था और प्रॉपर चीज़ बताने वाला कि यहीं पर जाओ, यहीं पर जाने से तुम्हारा कल्याण होगा, तो ये चीज़ हमको नहीं पता, इसलिए बहुत भटकाव हुआ था। लेकिन मैं आप लोगों के साथ हूँ, पल पल प्रतिपल साथ हूँ। जहाँ तक हो सकेगा दोस्तों मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी निस्वार्थ भाव से। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों। और आप ये चीज़ कल भैरव अष्टमी में कल कीजिए, और कंटिन्यू करना चाहते तो आप इस चीज़ को कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो आप कम से कम संडे के संडे भगवान भैरव की पूजा आप जरूर करिए दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। सो दोस्तों आई होप मैंने आप लोग को अच्छे से समझाया होगा, लेकिन फिर भी कुछ कमी रह गई होगी तो हमें माफ़ करेंगे, और नहीं कुछ समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और किन्हीं भी को अगर किसी भी चीज़ की पर्सनली कोई बात करना है, पर्सनली कोई भी चीज़ कंसल्ट करना है, तो वो इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करें, मैं उसका जवाब देती हूँ। और आप लोगों की दिल से कोशिश करती हूँ कि हेल्प करने की, यथासंभव आपकी हेल्प करना चाहती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।